कई इंटरनेशनल खबरें सामने आ रही है। टर्की को लेकर भी अपडेट्स निकल रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल रही है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आ रही है। WHO ने मंकी पॉक्स वायरस के चलते आपातकाल की घोषणा कर दी है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है 2022 के बाद से दूसरी बार एमपॉक्स को पूरे विश्व स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है, क्योंकि वायरस अफ्रीकी महाद्वीप में तेजी से फैल रहा है और अन्य महाद्वीपों में प्रवेश करने का जोखिम बढ़ रहा है। साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बुधवार को वायरल बीमारी के लिए बड़े पैमाने पर अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस साल अफ्रीका में 14,000 से अधिक मामले और 500 से अधिक मौतें पहले ही पिछले साल के आंकड़ों को पार कर चुकी है। यह घोषणा अफ्रीका में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के एक दिन के बाद ही की गई है। दोस्तों, आपने कोरोना काल देखा है कैसे ये पूरी दुनिया में फैल गया था, ऐसे ही एमपॉक्स पूरी दुनिया में फैलने की आशंका लगाई जा रही है। दोस्तों, जो अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, जो हमारी अगली खबर निकल कर आ रही है, कतर ने कह दिया है कि ईरान इजराइल पर हमला सावधानी से करे, इसलिए कि गाजा में इजराइल द्वारा हो रही हमलों के दौरान हत्याएं जारी है, जबकि फलस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 40,000 से अधिक पहुंच गया है। कतर दूसरे दिन गाजा युद्ध रोकने की वार्ता फिर से शुरू होने के बीच हथियारबंद इजरायली बसने वाले ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर फलस्तीनियों पर हमला किया है। दोस्तों, इजराइल का हमला अभी भी फलस्तीन पर जारी है। कई जगहों पर अधिकतर बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ इजिप्ट, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर जो बात करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी हमले इजराइल करता जा रहा है और बड़े धमाके कर रहा है। जिस तरह से कतर, मिस्र, अमेरिका के जरिए इजराइल से युद्ध विराम के लिए बात कही गई थी, लेकिन खबरों के मुताबिक इजराइल की ओर से गाजा पर हो रहे हमलों में कोई कमी नहीं की जा रही है। इस पर व्हाइट हाउस ने कहा कि इजराइल को वेस्ट बैंक में घातक हिंसा के बाद बसने वालों की हिंसा को रोकना चाहिए। ट्रंप ने भी इजराइल को गाजा में हमलों के दौरान हो रही हत्याओं को रोकने की बात कही है। अब इस पर इजराइल क्या करेगा, हमले रोकेगा या नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता है। जैसा कि खबरें सामने निकल रही हैं, पिछले 24 घंटों में फलस्तीनी क्षेत्र में हुए हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने के बाद दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में आवासीय इमारतों पर तोपों से बमबारी के दौरान इजरायली विमानों ने हमाद शहर पर हमला किया है। कल जो अपडेट्स निकल कर आया था, जिसमें कहा गया था अमेरिका और इजराइल युद्ध विराम वार्ता के लिए कतर में प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, जबकि हमास ने इस मामले को लेकर कहा है कि वह चर्चा के बाद मिलने के लिए तैयार है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि युद्ध विराम प्रस्तावों पर इजराइल की ओर से कोई गंभीर प्रक्रिया है या नहीं है। कल जो अपडेट्स आया था, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास तुर्की पहुंचे और उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगन से बुधवार को मुलाकात की और मिलने के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगन ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कहा कि तुर्की फिलिस्तीन के मुद्दों का समर्थन करना जारी रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल पर दबाव बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा, कुछ खबरें ये निकल कर आती रहती हैं कि कुछ देश अंदर खाने इजराइल को सपोर्ट करते रहते हैं, तो कुछ देश ऐसे भी हैं जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे रसिया ईरान को किस तरह से
हथियार सप्लाई कर रहा है, लेकिन इधर अमेरिका भी बड़े पैमाने पर इजराइल की हथियारों के साथ काफी मदद कर रहा है। साथ ही साथ एर्दोगान के कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं ने हाल के घटनाक्रमों और गाजा में अस्थायी युद्ध विराम और शांति के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा भी की। बयान में कहा गया है कि एर्दोगान ने गाजा में इजराइल के युद्ध की निंदा की। उन्होंने कुछ पश्चिमी देशों पर चुप रहने और इजराइल का समर्थन जारी रखने का आरोप भी लगाया। तुर्की ने विश्वास दिलाया वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हर तरह से फिलिस्तीन की मदद करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है। हर दिन इस युद्ध में नई कहानी बन जाती है। कभी ईरान इजराइल पर हमले करने बदला लेने की कसम खाता है, तो इतने में इजराइल हमले कर गुजरता है और ईरान देखता रह जाता है। तुर्की भी कहता रहता है कि हम इजराइल में घुसने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। खैर, मुझे दीजिएगा इजाजत। अगली वीडियो में नई खबर और अपडेट्स के साथ हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।